यही इसी कुर्सी पे शहबाज शरीफ भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। यहां कौन आया था पार्लियामेंट के सामने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी। यहां में कहा जाता है नहीं मारा तो किसने मारा, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है। हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं, फिर कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो पीछे तस्वीर लगी है, घोड़े पे बैठ के हाथ में बंदूक था, में पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर तफसीलन बात करेंगे। शहीद कर दिया गया और एक गोलियां खा के 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, खड़ा है, मजबूत खड़ा है, लेकिन हमने होश के नाखून ना लिए। जनाबे चेयरमैन साहब के कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। सियासतदान की खूबी यह है कि वो बगैर लड़े आपको मुल्क दे देता है। वो पीछे तस्वीर लगी है, घोड़े पे बैठ के हाथ में बंदूक था, में पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। अफसोस उसकी सिर्फ तस्वीर पीछे लगाने के लिए हमने रख छोड़ी है और माल पानी बनाने के लिए रख छोड़ी है। कहते हैं कायदे आजम दो तो काम होगा, शर्म नहीं आते हमें। यहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसीज हैं और सबका मुझे एहतराम है, क्योंकि ऐसे नहीं बनती, कुर्बानियों से बनती है। ये जो इस वक्त डी चौक में शहीद हुए पड़े थे, इनको क्या हिंदुस्तान में आके मारा है? आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा कल की तारीख में हुआ था। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1971 में एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को दोष देती है, सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को दोष देते हैं। कोई कहता है जनरल यहिया ने फौजकुशी की, कोई कहता है तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, कोई कहता है हाइब्रिड रजीम है। यह हाइब्रिड रजीम क्या 2017 से आई? 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, पाकिस्तान की तारीख शायद है कि या वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था। या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। लेकिन जब सन 86 में, मेरा सवाल आज इस पार्लियामेंट से ये मुकदमा जमहूरियत है, मैं किसी नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं इस पार्लियामेंट का, इस जमहूरियत का रोना रो रहा हूं कि आज हमें हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है। यहां सिलेक्टेड की बात हुई, हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहां बेशुमार लोग आया करते थे। इसी डी चौक में मैं, परवेज खटक और शेख रशीद इमरान खान के हुक्म पे जाके एंगेज करते थे। यहां साथजा कराम आए, यहां एलएचवीज आई, यहां नर्सेज आए, यहां सरकारी मुलाजमीन आए, यहां उलमा कराम आए, यहां बिलावल साहब आए, यहां मरियम नवाज साहिब आई। हमने एंगेज किया, न गोली चलाई, न किसी को पकड़ा। 24 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि हमने किसी को जेल में रखा। जनाब चेयरमैन साहब, यही इसी कुर्सी पे कायदे अवान तशरीफ फरमा थे शहबाज शरीफ साहब। 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं, वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है। ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है। एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। एबटाबाद डिवीजन में जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं। यहां छोटा भाई इधर बैठा हुआ था, अता तारड़ साहब इस वक्त नहीं है। मैं उनको कहता हूं, अता भाई मैं आपको हाथ से पकड़ के, मेरी गाड़ी में, उसमें मेरा अपना जाती पेट्रोल है, मेरे साथ चलें। कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूं उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं। और मेरा आपसे वादा है, रेंजर का शहीद आपका नहीं, मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की शहादतों और दुआओं पे भी जाएंगे। लेकिन एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है।
और यहां लॉयर्स बैठे हैं, मरवत बैठा है पीछे, मरवत साहब बैठे हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स द स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह जो मदरसे और स्कूल में पढ़ता है, सवाल करता है कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी। यहां में कहा जाता नहीं मारा तो किसने मारा? जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से यह कह रहा हूं, उनको यह पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और मार भी दिया और मैं ही गुनहगार। मुज़ाकरात निकल आएगा, इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की, हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी साथ इमरान खान के अंदर डाल दो, 78 दिनों तक रहा हूं मैं। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ वकला से और मीडिया के कुछ लोगों से बातचीत की। इमरान खान साहब ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फ़ाइज़ ईसा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला था, उससे महरूम करने वाला काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख़ के कब्रिस्तान में सो रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं अपने नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज भी अपने नज़रिए के साथ खड़ी है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा का नामो निशान तक मिट गया और वो पाकिस्तान से फ़रार हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा, चाहे मुझे अल-कादिर ट्रस्ट में सज़ा सुना दी जाए। कभी क्या बहाना बनाकर के सज़ा नहीं सुना रहे। खान साहब ने कहा कि सज़ा सुना दी जाए, अगर मैं पेश नहीं भी होता अदालत में तो सज़ा सुना दी जाए। मेरी अदम मौजूदगी का बहाना बनाकर ये मेरे केस को डिले कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि क्या अल-कादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा या इनको सज़ा सुना दी जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।